साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चल्ला छतरपुर से मध्य प्रदेश से हूँ और आज मैं बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ मुझे लाइव आने का ये मौका मिला है। साथियों, आज शिवपुरी में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी की आम सभा थी और हमारे कुछ ओबीसी के नेता अपनी मांगों को लेकर के उनको ज्ञापन देना चाहते थे और प्रशासन के कुछ लोगों द्वारा उनको न मिलने की बजाय उनको गिरफ्तार कर जेल में भेजने की जो योजना बनाई जा रही है, माननीय शिवराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि 80% ओबीसी के लोग आपको वोट दे करके 20 साल तक, लगभग 20 साल तक मुख्यमंत्री बनाया है और मांगे किससे? जब अपने मुख्यमंत्री से नहीं मांगे तो किससे मांगे? समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर से आदमी दवा कराने नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? तो आपके पास इलाज, बीमारी का इलाज है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं और इस शासन में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार है, ये कोई मनुस्मृति नहीं है और ये न मनु का संविधान है जो माननीय मुख्यमंत्री को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो या जिसके भी सहारे से आप लोग अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं तो और बेकार है। अगर लोग करवा रहे हैं तो चूंकि ये लोग तो मनु को मानने वाले हैं और आप हमारे समाज के ओबीसी समाज के हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि उनको तत्काल रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा किया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जितना इस समाज को दबाया जाएगा अब उतने जोर से ये विरोध करेगा और इतना बड़ा विरोध हो जाएगा, इतना विरोध हो जाएगा, अगर हमारे नेताओं को और ओबीसी के क्रांतिकारी साथियों को नहीं छोड़ा गया तो मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में, तहसीलों में हम लोग आंदोलन करेंगे और ये बात बताएंगे कि हमारी मांगों को दबाया जा रहा है और जिसकी 52 रोटी है, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी उसी में आते हैं। ये कुर्सी कुछ दिन की रहती है और आप जिंदगी भर हमारे समाज में रहेंगे, कुर्सी नहीं रहेगी। और ये जो आपके मनुवादी, मनु का संविधान लागू करने वाले, ये जो आपको और हमारे समाज को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, इसका पूरे भारत में प्रभाव पड़ेगा। अभी तो आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, आप बिहार में देखिए, वहां भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वहां भी ओबीसी के लोग हैं, लेकिन ये मनुवादी जो आपको ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे समाज को गाड़ने का काम कर रहे हैं। 100 में 52 रोटी जिसको मिलना चाहिए उसको आप 5-6 रोटी दे रहे हो और जिसको 5-6 रोटी मिल रहा चाहिए वो 70 रोटी खा रहा है। क्या यही रामराज है? क्या यही रामराज की कल्पना है? क्या यही हिंदूवाद है? मैं आपसे निवेदन
मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन से कि ये अगर आपने ज्यादा जमान दबाने की आप लोगों ने कोशिश की, और विशेषकर आरएसएस के उन चड्डीधारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस समाज को आपने दबाने की कोशिश की तो 23 में आप केवल चड्डा पहन के ही घूमेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वो हमारे समाज के हैं, ओबीसी के हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार आपको भी सोचना पड़ेगा कि मेरे समाज, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लोगों से ही हमारे समाज की हत्या करवाएंगे, इनमें दम नहीं है। ये केवल पाखंड ढोंग फैलाकर इस देश को, इस समाज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग मरते दम तक पिछड़े वर्ग के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, और हम वो अब फंदे में फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये कुर्सी बहुत दिन नहीं रहती है। आपका इतिहास लिखा जाएगा अगर आप ओबीसी के लिए लड़ेंगे, और इनके लिए आपने अगर इनके चंगुल में फंस गए तो आप तो जाएंगे ही, लेकिन हमारे समाज को भी बड़ा नुकसान होगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक दिन आप सोचिए, और आप तो न करिए पिछड़ों के साथ अन्याय, आप न दलितों के साथ करिए, आप SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ आप न करिए, और इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें कोई हिम्मत नहीं है, ये हमसे आंख और आंख मिलाकर नहीं देख सकते हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि कल तक अगर नहीं छूटते हमारे लोग, अगर हमारे लोगों को तत्काल आज नहीं छोड़ा जाता तो कल से हम लोग हर तहसील में, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर पूरे ओबीसी SC ST के लोग आंदोलन करेंगे, और ये दमनकारी नीतियों को जो रिमोट, जो आरएसएस के लोग चला रहे हैं, जो जिसका हेड ऑफिस आपके नागपुर है, वहां से हमारे समाज को कुचलने का काम कर रहे हैं, इनकी दोगली राजनीति को, इनकी मनुवादी व्यवस्था को हम लोग खंडित कर देंगे और अपने नौजवान साथियों को छुटाएंगे। और हमारा नारा रहेगा कि जेल के फाटक टूटेंगे और क्रांतिकारी ओबीसी के छात्र और नौजवान नेता छूटेंगे, जेल के फाटक टूटेंगे और ओबीसी के नौजवान छूटेंगे। इसलिए ज्यादा ना मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप हमारे समाज के हैं, ओबीसी में आते हैं, इसलिए आप अपने हाथ से ऐसा काम ना करवाएं। मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, उनमें दम नहीं है, उनमें दम नहीं है, अरे उनमें तो कोई औकात ही नहीं है जो हम लोगों के सामने भिड़ लें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनको, हमारे क्रांतिकारी साथियों को रात को ही छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और जब तक हमारे शरीर में एक बूंद खून है, एक बूंद खून है, हमें SC ST पिछड़े लोगों के लिए उनका हक, संवैधानिक हक, उनका हक दिलाने के लिए जान लगा देंगे। जय भीम, जय भारती, जय संविधान और जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।